राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नवरात्रि में जौ बोने का सही तरीका क्या है, किस विधि विधान से हम लोग नवरात्रि में जौ बो सकते हैं। और इससे, क्योंकि जो जौ होते हैं अगर वो अच्छे ना उगे, अगर जौ को खेतरी भी बोला जाता है, अगर खेतरी अच्छी ना उगे तो वो कुछ ना कुछ संकेत देती है। जैसे कि खेतरी हरी भरी है तो वो कुछ संकेत दे रही है, खेतरी लंबी उगी है तो वो कुछ संकेत दे रही है, अगर नहीं उगी तब भी वो कुछ संकेत देती है। क्योंकि इससे आने वाले 6 महीने, जब तक शारदीय नवरात्र नहीं आएंगे, आने वाले 6 महीने हमारे इन जौ पे डिपेंड करते हैं। हमारी तरक्की, हमारी ना तरक्की इन जौ पे डिपेंड करते हैं। तो बाद में हम लोग परेशान हो, इससे अच्छा बेटर है कि हम जौ उगाने से पहले या फिर खेतरी को उगाने से पहले कुछ सावधानियां हैं वो बरत लेते हैं। सबसे पहले खेतरी जो है आपको नवरात्रि से एक दिन पहले लेके आनी है। फॉर एग्जाम्पल, नवरात्रि अगर 9 तारीख से प्रारंभ है तो खेतरी 8 तारीख को लेके आइए। खेतरी थोड़ी अच्छी क्वालिटी की लेके आइए, थोड़ी मोटी लेके आइए। जो आप लेके आ रहे हो ना, वो थोड़ी मोटी क्वालिटी की आपको जो लेके आनी है, ताकि वो जब फूटे तो बहुत अच्छी उगे। दूसरा, अगर आप मिट्टी में जो उगा रहे हो तो मिट्टी को आप लोग छान लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मिट्टी को छान लेते हैं तो उसमें कोई भी कंकड़ इत्यादि नहीं रहता, जिससे आपकी खेतरी है वो बहुत अच्छी तरीके से उगती है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिट्टी का उपयोग ना करके अगर आप रेत में जो उगाते हैं तो बहुत ज्यादा ये चांसेस रहते हैं कि आपकी जौ की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो आप मिट्टी में ना उगा के अगर रेत में उगाते हैं तो जो है वो बहुत आसानी से फूट जाते हैं और वो बहुत अच्छी तरीके से उगते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। तीसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर आप खेतरी 9 तारीख से नवरात्रे हैं तो खेतरी 8 तारीख को लाके एक रात पहले आप उसको पानी में भिगो दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 9 तारीख को है तो 8 तारीख को लेके आइए और उसको एक रात पहले पानी में डुबो दीजिए। अगर एक रात पहले नहीं डुबो सकते तो कम से कम 3-4 घंटे पहले तो पानी में उसको डुबो दीजिए, जिससे उस खेतरी की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी और वो फूल जाएगी। जब वो फूल जाएगी तो वो जो है वो जल्दी फूटेंगे। जितनी जल्दी जो फूटते हैं, जितनी जल्दी खेतरी फूटती है, उतनी ही अच्छी और उतनी ही हरी भरी खेतरी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आप खेतरी उगा रहे तो कोई लोग क्या करते हैं, जो खेतरी मिट्टी के बर्तन में अगर आप उगाते हो तो खेतरी बहुत जल्दी उगती है। मिट्टी के बर्तन में अगर उगाते हो तो बहुत जल्दी जो है वो खेतरी जो होती है, जो होते हैं वो बहुत जल्दी फूटते हैं और वो बहुत जल्दी निकलते हैं। लेकिन अगर आप वहीं आप स्टील का बर्तन उपयोग कर रहे हो तो चांसेस होते हैं कि थोड़ी देर से उगे, लेकिन उगती जरूर है। नेक्स्ट बात जो आपको याद रखनी है कि अगर आप मिट्टी के बर्तन में खेतरी उगा रहे हो तो जो आप कलश रख रहे हो खेतरी के अंदर ही रखिए। खेतरी के बीच में जब आप कलश रखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने मिट्टी का बड़ा बर्तन ले लिया, चारों तरफ उसमें आपने खेतरी अर्थात जो उगा दिए, बीच में आपने मिट्टी का मटका, मिट्टी का कलश रख दिया। जो आप कलश से स्थापना माता की चौकी पे कर रहे हो, अगर वो खेतरी पे करोगे तो जो कलश में पानी है, वो पानी है वो खेतरी सोख लेती है और जो कलश का पानी है वो हमेशा रीझता रहता है, जिससे खेतरी जो होती है जल्दी फूटने में सहायता मिलती है। पहले दिन जब आपने खेतरी उगाई तो सबसे पहले आपने एक लेयर मिट्टी की डाली, उसके ऊपर खेतरी डाल दी, मतलब जौ डाल दी, फिर हल्की सी मिट्टी की लेयर डाली, फिर जौ डाल दिए, फिर हल्की सी मिट्टी की लेयर डाली, फिर जौ डाल दी। ऐसे करके आपको 5 बार करना होता है। 5 लेयर आपकी जौ की होती हैं और 5 लेयर आपकी मिट्टी की होती है। इस बात का ध्यान रखिए, ज्यादा नीचे तक आपको जौ नहीं उगाने, क्योंकि वो फूट के ऊपर आने में बहुत ज्यादा समय लेते हैं। पहले दिन अगर आपने पानी डाल दिया तो 2-3 दिन आप उसमें बस केवल पानी का छिड़काव करना है, पानी नहीं डालना है। पहले दिन आपने अच्छी तरीके से उसमें पानी डाल दिया चारों तरफ, उसके बाद आपको बस 2-3 दिन बाद पानी का छिड़काव, दूसरे दिन पानी का हल्का छिड़काव किया, तीसरे दिन पानी का हल्का छिड़काव किया। बेसिकली होता क्या है, तीसरे दिन जो होती है वो खेतरी जो है वो फूटने लगती है। लेकिन जैसे ही आप माता की पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो, आपको खेतरी की भी पूजा अर्चना वंदना कर, जैसे कि सुबह आपने उसको दिया बाती दिखाई, शाम को आपने उसको दिया बाती दिखाई, उस पे आपने पुष्प अर्पित करने हैं, क्योंकि वो साक्षात माता का स्वरूप ही मानी जाती है। उसमें आपने तिलक समर्पित करना है। अगर आपने उसकी पूजा में कोई कसर छोड़ी ना तो खेतरी जो है वो अच्छी उगती है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं उग रही है। अगर आप चाहते हो कि आपकी खेतरी जल्दी उगे तो पहले दिन और दूसरे दिन उसको ढककर रख दीजिए। दूसरे 3 दिन तक उसको ढककर रखिए। अगर वो 3 दिन तक ढककर रहेगी
तो बहुत चांसेस है कि आपकी जो खेतरी है वो हरी भरी रहेगी और आपकी जो खेतरी है वो जल्दी फूटेगी। क्योंकि अगर आप खेतरी को ढक कर रखेंगे तो उसके फूटने के चांसेस उतनी ज्यादा जल्दी होते हैं और वो जो खेतरी है वो हरी रहेगी। क्योंकि अगर खेतरी लंबी उग गई लेकिन पीली रही तो भी वो नकारात्मक संकेत देती है, मतलब अच्छे संकेत नहीं देती। इसलिए खेतरी का, जौ का हरा होना भी उतना ज्यादा जरूरी है, जौ का लंबा होना भी जरूरी है, और जो लंबे होके जो गिर जाते हैं उसकी तो मैं बात ही क्या कह सकती हूँ। तो तीसरे दिन में आपकी खेतरी जो है वो फूटना चालू हो जाएगी। अगर तीसरे दिन में आपकी खेतरी नहीं फूट रही है तो उसमें हल्का सा दूध का छिड़काव करें, आपकी जो खेतरी है वो फूटनी चालू हो जाएगी। अगर आपके घर में चूहे हैं तो खेतरी को उनसे बचाकर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत टाइम ये होता है कि खेतरी को चूहे खा जाते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि चूहे हैं तो उनको खेतरी से आप लोग बचा के रखिए। तीसरे दिन में वो फूटनी चालू हो जाती है और 5-6 दिन तक, 5वें दिन तक या 6ठे दिन तक काफी बड़ी हो जाती है। जो उनकी लंबाई है, जो आपने कलश रखा है, कलश को क्रॉस कर जाती है। आपको उसको कलावे से बांधना होता है, नहीं तो वो चारों तरफ ऐसे फैल जाती हैं। और जब वो फैलती हैं तो वो रेत से या मिट्टी से बाहर निकल आती हैं, जो कि अच्छा नहीं होता। जितनी लंबी क्वांटिटी में वो बढ़ती हैं उतना ज्यादा शुभ माना होता है। इसलिए आप कलावे से 5 या 7 गांठ बांध दीजिए। 3 भी बांध सकते, लेकिन 5 या 7 शुभ मानी जाती है। एक वीडियो में बनाऊंगी 9 दिन में 9 बाती का जो दिया होता है वो बहुत सर्वोत्तम होता है, वो आपको कैसे जलाना है। इस पे वीडियो जल्दी आने वाली है मेरे YouTube चैनल पे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।